नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी जिले के साकरी में केदारकंठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और साहसिक पर्यटन को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाना रहा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मालचंद जी, पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी, रवीना रावत जी जिला पंचायत सदस्य, पवन दास जी जिला पंचायत सदस्य नानई, अनूप राज जी, अजू कुंवर जी जिला पंचायत सदस्य दोणी, नारायण सिंह चौहान जी पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्षगण, प्रधानगण, प्रधान सांकरी, सोन और आसपास के क्षेत्रों के सभी आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रधान क्षेत्र पंचायत और आज बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में यहां पर आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, सभी मेरे नौजवान युवा साथी और जिन्होंने हमारी बेटियों ने यहां पर बहुत सुंदर प्रस्तुति अपने प्रस्तुतिकरण से हम सबके बीच में दी, संगीत के रूप में, यहाँ के पारंपरिक नृत्य के रूप में। ऐसी मेरी सभी बेटियां और विभिन्न विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी मेरी बहनें, आप सभी ने आज यहां पहुंचने पर, हमारे मीडिया के सभी मित्र जो पहली पंक्ति में बैठे हैं, मैं आप सभी का, आप सबने मेरा बहुत स्वागत किया। मेरी बहनों ने, हमारी बुजुर्ग माताओं ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने यहां पर नारे लगाकर, बहनों ने यहां पुष्प वर्षा करके मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र साकरी गांव में पहली बार आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका स्नेह देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भाव विभोर हूं। भाइयों बहनों, ये साकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झंकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। और दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे कि चेहरे से दिखता है। सच में यहाँ के एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, एक एक माताएं, बहनें, एक एक हमारी बेटियां, हमारे सभी नौजवान साथियों के चेहरे से मुझे दिख रहा है कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सादगीपूर्ण और कितना सच्चा है। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहां पर साकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा
हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं यहां पर। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहां वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहां हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौंठा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से हमारी पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से कुछ ही महीनों तक चलती थी और कुछ महीनों बिल्कुल कारोबार बंद हो जाता था, जिससे हमारे इन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के जो अवसर थे वो बहुत सीमित हो जाते थे। 6 महीने काम चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। ऐसे समय में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रेरणा से हमने शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी, आपने सुना होगा 30 नवंबर को जो उनका मन की बात का कार्यक्रम था, उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने का आह्वान किया और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर बहुत समृद्धि आने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड केवल ग्रीष्मकाल के लिए ही नहीं बल्कि शीतकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। और धीरे धीरे आज जिस प्रकार से यहां पर हमारे पर्यटकों का आना हो रहा है, जिस प्रकार से लोग हमारी शीतकालीन यात्रा के बारे में जागरूक हो रहे हैं, पूरे देश भर से आज हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की बुकिंग यहां के लिए प्रारंभ हो गई है। और प्रधानमंत्री जी के संदेश ने देशवासियों का ध्यान शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आज हमारे केदारकांठा, हरसिल वैली, हरसिल, ओली, मुनस्यारी और यही हमारे सांकरी और इसके आसपास के क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन को लेकर लोगों में अभूतपूर्व रूप से उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारकांठा शीतकालीन महोत्सव द्वारा शीतकालीन जो हमारी यात्रा है, शीतकालीन पर्यटन है, उसको बढ़ाने की मुहिम को बहुत ताकत मिलने वाली है, बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है और ये यात्रा हमारी बहुत प्रचलित होने वाली है इस महोत्सव के माध्यम से, जहां हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को पहचान मिलेगी। पारंपरिक जो हमारे यहाँ का खान पान है, यहाँ के व्यंजन है, उनको भी बाजार मिलेगा और बहुत सुंदर सुंदर जो हमारी बहनें आज हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बढ़ा रही हैं, उन सभी को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है और युवाओं को, नौजवानों को अपने गांव के पास, अपने घर के पास रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये महोत्सव विकास भी विरासत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना है और विरासत को भी आगे बढ़ाना है। यानी विरासत भी साथ साथ चलेगी और विकास भी उसी के साथ आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जब कोई भी पर्यटक यहां सांकरी आए तो वो केवल बर्फ और पहाड़ देखने ना आए, उत्तराखंड की आत्मा को भी महसूस करे।
उसको महसूस होना चाहिए कि वो एक नया एहसास यहां से लेकर जा रहा है, एक नया अनुभव यहां से लेकर जा रहा है। साथ ही वो हमारी संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का सादगीपन और अतिथि संस्कार से भी परिचित हो सके। देखिए, मैं तो होम स्टे वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से होम स्टे के क्षेत्र में आज एक बड़ी क्रांति हमारे राज्य के अंदर आई है, जहां देखिए नए नए होम स्टे बन रहे हैं और आज देश दुनिया से आने वाले पर्यटक भी हमारे होम स्टे को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये होम स्टे ऐसा है जैसा कोई दिल्ली में रहने वाला, बंबई में रहने वाला, बेंगलोर में रहने वाला, कहीं किसी भारतवर्ष के किसी अन्य शहर से आने वाला, उसको लगता है कि मेरे घर के अलावा एक मेरा घर उत्तराखंड के अंदर भी है। तो जब वो इस प्रकार का एहसास लेकर आए तो हमें भी देखना है कि पूरी साफ सफाई हो, अच्छा खाना हो, साफ सफाई के साथ यहाँ के एक से एक हमारे व्यंजन हैं, अगर हम उनको उसी रूप में बनाएं तो वो बहुत आकर्षित करेंगे। आजकल होता क्या है कि जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, कोई दाल बनाते हैं, तो दाल और सब्जी का स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी जगह ले लिए मसालों ने। मसाले इतने डाल देते हैं कि जो सब्जी का स्वाद है वो खत्म हो जाता है। पहले के समय में मैंने देखा था और आज भी मैं देखता हूं जब मैं जाता हूं, राणा जी आप जानते होंगे कि सब्जी का अपना ही स्वाद होता है, उसमें बहुत मसाले डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर कोई तुरई की सब्जी बनाए, क्या बोलते हैं तुरई, गोदड़ी की, तो उसमें कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है। उसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए, घी में उसको या तेल में, जिसमें भी आपको फ्राई करना हो, थोड़ी देर आपको उसको ठीक पका दीजिए। आप देखिए कितनी सुंदर होगी। आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी जितनी खानी हो उसके साथ आप खा सकते हैं। लौकी की सब्जी है, सामान्य रूप से बनाई जाए तो बहुत अच्छी होगी। तोर की दाल है, गहत की दाल है, या हमारा राजमा है, पुराने समय के जितने खान पान है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा न करें और शुद्ध रूप में रखें। मैं कोई इस क्षेत्र में, मैंने कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जितना देखा है मैंने, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए इतनी अच्छी इन्होंने मुझे टोपी पहनाई है। अभी ये मैं जहां जाता हूं यहाँ का स्थानीय, और मैंने सरकारी कार्यक्रमों में, मैं आप सबको बताऊं, जितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमने ये आदेश निकाल दिया है देहरादून से, एक गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है सरकार का, कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमारे यहाँ के स्थानीय जो समूह हैं, स्थानीय हमारा उत्पाद है, हमारे राज्य के अंदर जो हमारी बहनें बनाती हैं, वही मोमेंटों के रूप में दिया जाए, वही स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाए। और इससे बहुत ज्यादा हमारी उन सभी बहनों का, उनको प्रोत्साहन मिलने वाला है, उनकी बिक्री बढ़ने वाली है, उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को बहुत पहचान मिलने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ के त्योहार, मेले, जागर, पांडव नृत्य, छोलिया, ढोल, दमाओं आदि, ये हमारी सांस्कृतिक जो चेतना है, उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। और केदारकांठा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इन परंपराओं को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, शीतकालीन पर्यटन ये हमारे सीमांत गांवों के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही गांव हैं जो लंबे समय से ये पलायन की पीड़ा झेलते रहे। जब पलायन की बात करते हैं लोग मुझसे, अभी हमने 2 दिन 3 दिन पहले देहरादून में पलायन रोकथाम निवारण जो आयोग है, उसके साथ मैं हर 6 माह में एक बैठक करता हूं, तो मैंने उनको कहा कि आप पलायन को क्या कहते हैं। पलायन कोई भी व्यक्ति खुश होकर नहीं करता है। जब भी उसको पलायन करना पड़ता है तो बहुत मजबूरी में करता है। और ऐसे हमारे इन सीमांत क्षेत्रों ने भी लंबे समय तक इस पलायन की पीड़ा को झेला है। आज जब
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे खोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक जगह। हमारी इस शीतकालीन यात्रा को नई पहचान मिल रही है, तो ये गांव हमारे फिर से आबाद हो रहे हैं, फिर से वहां पर खुशहाली आ रही है, फिर से वहां लोगों का काम धाम बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार स्वरोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। आज युवा वर्ग पर्यटन है, ट्रैकिंग गाइड, होम स्टे, होटल, टैक्सी, स्थानीय उत्पाद, इनके माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही है। और मैं अपनी बहनों की बात करूं तो सच में मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद एक बात मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने का काम, उसमें अगर दूध का काम कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है कि आज बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनके सामने फीकी नजर आती है या उनको वो फेल कर देती है। सीमित संसाधनों में भी इतना शानदार काम हमारी बहनों के द्वारा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको ये विश्वास दिलाएं कि वो उत्तराखंड में रहकर भी सम्मानजनक जीवन, रोजगार और उज्जवल भविष्य उनका संभव है। और मेरा मानना है कि जो इस शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है, ये इस विश्वास की नींव है, ये विश्वास की नींव रखने का काम शीतकालीन पर्यटन के माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है और जिसके पूरा होने पर एक बड़ी कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों को होने वाली है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले में भी आज करोड़ों रुपए की लागत से अनेक विकास के कार्य प्रगति पर हैं। जहां एक और जनपद उत्तरकाशी के साकरी में अभी पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि दुर्गेश्वर लाल जी के पास और समय होता तो ये काफी विस्तार से बोलते यहां पर। इतना ही नहीं, 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तिरलोक विद्युत ग्रह मनेरी भाली के प्रथम चरण की रिंग मेन यूनिट से उत्तरकाशी में आज विद्युत निष्पादन के कार्य में भी बहुत सुधार आया है। साथ ही क्षेत्र में बन रही 354 करोड़ रुपए की लागत से
अधिक की सड़क परियोजनाएं इस सीमांत क्षेत्र में आज लोगों के लिए आवागमन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़ावा देने का काम करेंगी। वहीं पुरोला में जो हमने उप चिकित्सालय, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर और इसके साथ ही गैस पर वैट 20 से घटाकर 5% किया गया। कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ाई गई है। कलाकारों की पेंशन 3 से बढ़ाकर 6,000 की गई है। इसके साथ ही बता दें कि रॉयल रिलेशन सेब का दाम तय किया गया और इसके साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब का दाम तय किया गया है। आयुष्मान अटल आयुष्मान 100% इंश्योरेंस में और आयुष्मान अटल आयुष्मान मोड में संचालित होगा। चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नियमावली को मंजूरी मिली है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राज्य फोकस पेपर 2026 से लेकर 27 का विमोचन सहकारिता मेले में सीएम ने किया विमोचन। इसके साथ ही बता दें कि 2026 और 27 के लिए ऋण क्षमता 65.916 करोड़ आंकी गई है और पिछले वर्ष की तुलना में 20.50% की बढ़ोतरी हुई है। एमएसएमई और इसके साथ ही चेंज पर फोकस और राज्य के विकास में दस्तावेजों की अहम भूमिका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में आयोजित सहकारिता मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2026 से 27 का विमोचन किया है। इस अवसर पर बताया गया है कि वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य की कुल ऋण क्षमता 65.916 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.50% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दस्तावेज राज्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही पेपर में एमएसएमई और इसके साथ विकास चेंज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजन और सशक्त विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होगा। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पीएसजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न अपने अपने प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ एक स्टॉल भी ऐसा भी था, जिसमें बता दें कि पुरेला उत्तरकाशी का लाल चावल और मंडवा कौड़ी पहाड़ी दालें और तमाम मिलेट्स के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी लगाने वाले स्वतंत्री बांदनी ने बताया कि वह नौगांव उत्तरकाशी से यहां पर आई है और उत्तरकाशी कार्यालय की तरफ से उन्हें अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्टॉल आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि लाल धान का कटोरापुरा में हर साल लाखों टन लाल चावल का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर उत्तराखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2025 में हमारा जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है पर्वतीय कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता नौगांव, उसकी ओर से हमारा स्टॉल लगाया है यहाँ पे। और हम लोगों को यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड उत्तराखंड उत्तरकाशी ने यहाँ पे बुलाया है, उन लोगों का सहयोग है यहाँ पे हमको स्टॉल देने में और जो सुविधाएं हैं उसको देने में। मुख्यतः हमारा जो एफपीओ है, जो संगठन है, वो लाल धान, पुरोला का लाल चावल और जो मिलेट्स है, कौड़ी, झंगोरा, मंडवा, चीना और पहाड़ी चौलाई, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पहाड़ की दालें हैं, जैसे मोदी जी का विजन है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल, उस थीम पे हम काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।